बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अयूब और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज़फ़र्स क्यूज़ीन। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं पेशावरी चरसी चिकन टिक्का कढ़ाई। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने ली है 750 ग्राम चिकन और अब इसमें डाल देंगे नमक, थोड़ा सा ये हल्दी पाउडर डालेंगे हम। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा। आपके साथ अगर ज़ीरा पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं, मेरे साथ साबुत है तो मैं वो डाल रहा हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा हमने डाल दिया है लाल मिर्च। और ये अब थोड़ा सा हमने डाल दिया है धनिया, जो आपको ऊपर स्क्रीन में दिखाई देता है। इसकी मिकदार जितनी जितनी हमने डाल दी है इसमें। अच्छा, थोड़ा सा हमने तिक्का मसाला भी डाल दिया और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है थोड़ा सा, और ये कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन ये 2 चम्मच हमने ये भी डाल दिए हैं। और अब इसमें जाएगी ये तकरीबन दही, जो कुछ 3 टेबल स्पून है। अगर ग्राम में देखा जाए तो ये 25 से 30 ग्राम बनता है। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि ये जो मसाला है ये बिल्कुल इसका टेस्ट इसके अंदर तक चला जाए। तो इसके लिए आपने इसको अच्छी तरह से मिलाना है। बिल्कुल जो मसाला है ये इसकी बिल्कुल इसमें अंदर तक चला जाए, इसका जो टेस्ट है मसाले का। तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो चिकन है वो मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको कम से कम 30 मिनट के लिए रख देंगे, ज़्यादा आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और अब हम पैन में डाल देंगे 2 चम्मच घी, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। कुछ लोग ज़्यादा डालते हैं लेकिन मैं खुद प्रीफर करता हूँ 2 चम्मच। ये जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो आप इसमें डाल दें ये चिकन जो मैरिनेट किया है हमने। मेरा जो पेन है वो थोड़ा सा छोटा है तो मैं थोड़ा सा अब डालता हूँ, थोड़ा सा बाद में डाल दूँगा। आपका अगर पेन बड़ा है तो जो सारा है वो आप डाल दें। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि इसको आपने जब भी ये फ्राई करना हो ना, तो आपने इसको इस तरह से थोड़ा सा जलाना है। हर एक पीस पे जो जला हुआ निशान है ना, वो थोड़ा सा मिलना चाहिए ज़रूर। तो ये हमारी मेरिनेशन हो रही है। और अच्छा, आपने इसे ज़रूर इस तरह से घुमाना है कि जो गरम ऑयल है वो हर एक पीस पे लगे। और आपने ज़रूर इसे, मैं आपको दिखाऊंगा साइड बाय साइड, आपने इसको ज़रूर थोड़ा सा जलाना है आपने। अच्छा, तकरीबन जब ये 1 से 2 मिनट इसमें रहता है तो फिर आपने इसके साइड्स को ज़रूर चेंज करना है। और ये देख सकते हैं आप, जो चिकन पीस है उस पे आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, थोड़ा सा हर एक पीस को मैंने थोड़ा सा जलाया है। ये देखो, थोड़ा सा मैंने ये जलाया हुआ है। अच्छा दोस्तों, वीडियो को पूरी देखा करो। आप लोग अक्सर वीडियो को पूरी नहीं देखते, तो इस वजह से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपसे मिस हो जाती है। इसका जो सारा टेस्ट है वो ही मसालों से डेवलप होता है। तो मसाले को आपने मिस नहीं करना है और आपने अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना है। ये देखो, ये इस भी पीस को भी मैंने थोड़ा सा जलाया है, तो इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। जिस तरह टेस्ट बारबेक्यू का नहीं होता, इस तरह बिल्कुल ज़बरदस्त टेस्ट आता है फिर जब आप ये इसको थोड़ा सा जलाओगे, मामूली सा, जस्ट 1-2 निशान होने चाहिए बस। अच्छा, वो जूता वो हमने पहला बैच हमारा जूता वो बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हम डाल रहे हैं दूसरे बैच के, तकरीबन 3 से 4 पीसेज रहते हैं, तो वो अब हम डाल रहे हैं। अच्छा दोस्तों, इस बीच अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट में किया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक ऑनर होता है, एक इनाम होता है, और हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन ही आपकी ये सब्सक्रिप्शन और वीडियो को लाइक और शेयर करना होता है। तो ये हो चुका है इसका 1 मिनट। अब हम इसकी साइड्स को चेंज करेंगे। ये एहतियात से कीजिएगा। ये मैं एहतियात से इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे साथ जो चिमटा है ये है स्टील का, और मेरा जो पेन है वो है नॉन स्टिक, और उसमें ये चलता नहीं है, लेकिन बस मजबूरी से इससे काम चलाना पड़ता है। तो आप भी एहतियात से कीजिएगा, स्पेशली अगर आप नॉन स्टिक इस्तेमाल कर रहे हो और चमचा या जो चम्मच हो आप इस्तेमाल कर रहे हो स्टील का, तो ये जो इसको एहतियात से करें। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं।
अच्छा, अब हम एक पैन में डाल देंगे तकरीबन 125 से 130 ग्राम घी। आधा कप हम इसमें घी डाल देंगे। जब अच्छी तरह से घी गर्म हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे प्याज। मैंने डाल दिया है, ये मेरे साथ था एक प्याज, मीडियम साइज़ का एक प्याज था, तो ये मैंने डाल दिया है। और अब हम इसको लाइट सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। ज़्यादा हमने इसको जलाने की तरफ नहीं लेके जाना है, बस थोड़ा सा जब ये लाइट गोल्डन हो जाए तो फिर हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। जस्ट 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे। और अच्छा, इसको भी अच्छी तरह से बुनाई इसकी करनी है ताकि अदरक का और लहसुन का जो स्मेल है वो इसमें ख़त्म हो जाए। तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज था उसका बिल्कुल बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम इसमें डाल देंगे 5 से 6 टमाटर। मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई है, आप टमाटर साबुत भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे काट के। मैंने प्यूरी बनाई है, इससे काम जल्दी हो जाता है, क्योंकि अफ्तार का टाइम होता है, इतना टाइम होता नहीं है, तो बंदे को जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। अच्छा, ये 8 से 10 हरी मिर्च है, ये भी मैंने डाल दिए हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो डालें, नहीं तो थोड़ा कम डाला करें। इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त, यकीन मानिए। अब अच्छा, इसमें डाल देंगे हम मसाले। और सबसे पहले इसमें जाएगी नमक, तकरीबन ये 1 चम्मच है। और अब इसमें जाएगी ये जो है रेड चिलीज़, थोड़ा सा ये जाएगा इसमें हल्दी। और अब इसमें जाएगी ये ज़ीरा। इसमें थोड़े से ज़ीरे का पाउडर भी है, और लेकिन ज़्यादा जो है वो साबुत ज़ीरा है। अब ये जाएगी इसमें 1 टेबल स्पून ये धनिया, साबुत धनिया। और फाइनली इसमें जाएगी तीखा मसाला। अगर आपके साथ तीखा मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह जो आम घरों में अवेलेबल होता है गरम मसाला, वो भी डाल सकते हैं। और अब इसमें जाएगी तकरीबन ये 150 से 160 ग्राम इसमें ये दही जाएगी। अच्छा, दही को पहले अच्छी तरह से फेंट लिया करें जब डालते हों। और ये थोड़ा सा इसमें जो चिकन हमने मैरिनेट किया था वो मसाला बचा है वो इसमें डाल देंगे ये थोड़ा सा। और फिर इसकी बुनाई करेंगे एक ऐसी लेवल तक कि जब घी साइड से निकलना शुरू हो जाए तो तब हम इसमें डाल देंगे जो चिकन हमने पहले फ्राई की थी, उसकी जो टिक्का हमने बनाया था वो टिक्का चिकन हम इसमें डाल देंगे। तो ये हम डाल रहे हैं अपना चिकन। अच्छा दोस्तों, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त मौसम में आया है, और आजकल तो प्यास लगती नहीं है, भूख लगती है सिर्फ। और फिर इस तरह की जो मसालेदार खाने होते हैं लोग उसकी तलाश में निकल जाते हैं। तो ये बात आप बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। तो ये आप घर में बनाया करें। और ये देखिए ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि साइडों से घी निकलना शुरू हो चुका है। तो ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह से। और अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।